ये ज़्यादा ये है भी कि एक नज़र चीज़ वाज़ेह कर दें कि JUIFA के जो अरकान हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उनसे भी आप हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो वो क्या आप उस तरफ किस तरह जा रहे हैं? आपकी क्या बुनियाद होगी उनसे राब्ता फिर से पहली ताउन करने का? पहली बात तो ये है पहली बात तो ये है कि उनकी जो मौक़िफ़ है कि जी धाँधली हुई है, मैंडेट चोरी हुआ, तो उसके साथ हम भी एग्री करते हैं। क्योंकि हम जो असेंबलियों से बाहर बैठ गए हैं ना कुछ लोग, तो हमें तो रोका गया है ना, हम कोई वोटों से तो नहीं हारे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारा भी मौक़िफ़ यही है, हमारा पंजाब में मैंडेट चोरी हुआ है, सिंध के अंदर हुआ है, आपने वो वीडियो आपने देखी होगी, वो तो अब लीक भी हो गई। टिसोरी साहब ने भी कह दिया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कह दिया कि जी नहीं सर, मैंडेट मुझे चोरी एक हुआ बात है। बताइए कि क्या JUIF के साथ आपका कोई इल्हाक हो रहा है? कोई अलायंस मैं हो बता रहा रहा है? हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा है, ये वो इत्तेहाद नहीं है कि इंसान मिल के जो है ना कि इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं या कोई ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश हुई, उसमें जमात इस्लामी के साथ भी बात हुई, शेरपाओ ग्रुप के साथ भी बात हुई अचकज़ई साहब के साथ भी हुई, एहतजाज के DDA के हवाले साथ से बात हुई? उसी तरह हमने मौलाना साहब के साथ भी राब्ता किया है एहतजाज के और हवाले से बात हुई आपकी कि इकट्ठे मिलके एहतजाज करेंगे? देखिए, हमने ये कहा है कि जो मौक़िफ़ आपका है, वो हमारा भी है, तो क्यों ना एक मुस्तकिल हल निकाला जाए, जो हर दफ़ा ब्रेक लगती है उसको जमहूरियत को। आप एक देखें नया ना, मईशत पीडीएम का इतना बनाएँ। रोना रोया जाता है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 साल में, यानी 2023 का मैं आपको डिटेल देता हूँ, $1.7 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क में 1 दिन की सरमायाकारी है ये। तो इतना मुल्क नीचे चला गया। नहीं, वो तो मईशत ये के दो ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे, मगर ये जो ऐसे सवाल है ना आपके साथ कि जी आप एहतजाज करेंगे कि नहीं करेंगे JUIF के साथ, ये बड़ा ज़रूरी मैंने आपसे इसलिए सवाल किया था कि लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। ये हम एहतजाज देखें, हमारा हक है, आईनी हक है, हम लीगल ठीक है, बैटल भी कर रहे हैं। हम असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे और अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत पड़ी सड़कों पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसका फैसला अभी हुआ नहीं है। अभी अच्छा हमने ठीक फैसला है, किया है, ठीक। असेंबलियों में बैठ के बात करेंगे फरज़ाना और साहिबा आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, तो ये बताइए जिस तरह शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बात कर रहे हैं कि जी हम इत्तेहाद करने नहीं जा रहे मगर हमारी मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसको कैसे देखेंगे? खान साहब बाकायदा तौर पे कहते रहे कि ये करप्ट हैं, मौलाना डीज़ल तक उनको नाम दे दिया, मगर अब उनके साथ जो है इत्तेहाद हो रहा है किसी किस्म का। नहीं, मुझे आज भी ये मौलाना कह रहे साहब को हैं कि डीज़ल-डीज़ल धांधली हुई है और उसके ऊपर इत्तेहाद की बात हो रही है ना, तो मौलाना साहब का तो मौक़िफ़ ये है कि उनसे यहाँ पख्तूनख्वा का मैंडेट लिया गया है। अच्छा, उनसे पख्तूनख्वा का मैंडेट लिया गया है, तो दिया किसको गया है? तहरीक इंसाफ को। जवाब ये है। तो क्या तहरीक इंसाफ ये मान लेगी कि मौलाना फजल रहमान की बात सच है? तो फिर इसका मतलब है हुँ, धांधली तो तहरीक इंसाफ के लिए की गई है, जिसने हुँ, भी की है। ठीक। ANP भी कह रही है धांधली हुई है, अगर सही कमीशन बन जाए तो वो कहते हैं हम अक्सरियत में आ जाएँगे। मौलाना फजल रहमान के साथ भी धांधली हुई है और जीत इनकी हुई है, तो तो एक फिर जीता है, एक हारा ये है। वाक़ई में फिर ये ये एक किसका होगा? दिलचस्प सूरत-ए-हाल बन रही है। सोबिया साहिबा आप कुछ कहना चाह रही थीं? मैं यार ये कहना चाहती थी, आज भी ये लोग जो जब मौलाना उठे हैं तो PTI के वर्कर उनको भी डीजल डीजल के नारे लगा रहे थे। मतलब आज इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। प्री प्लेन आए थे, वही 9 मई से लेके जितने भी जी, इनके दिल में वो गुस्सा था, वो आप लेकिन पे निकल उनको गया। मैं एक औरत हाँ, एक कमज़ोर औरत इनको नज़र आई और मेरे ऊपर ये निकालना चाहते थे। बड़ा अफ़सोस हुआ सोबिया शाहिद साहिबा, और मैं और इस तरह PTI होना नहीं वाले चाहिए को था। आपका ये कहना बहुत-बहुत चाहती शुक्रिया, हूँ, आपने हमें क्या जॉइन ये किया।